जिन वीआईपी सीटों पर राजनीतिक गलियारों की पैनी नजर रहेगी, उनमें से एक सीट कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की होगी। 1999 से यादव परिवार का गढ़ रही भाजपा ने 2019 में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से कन्नौज सीट छीन ली। डिंपल को अब मैनपुरी से मैदान में उतारा गया है, एक सीट जो उन्होंने 2022 के उपचुनाव में जीती थी। अखिलेश यादव उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जिनमें उन्हें 3 बार चुना है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार कौन होगा। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। मैनपुरी में सपा चीफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कौन टक्कर देगा, सभी की इस पर नजर है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट का चुनाव तब से दिलचस्प हो गया है जब से ये सामने आया है कि यहाँ से भाजपा यादव परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दे सकती है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं जबरदस्त है कि मैनपुरी से सपा को घेरने के लिए भाजपा अखिलेश यादव के परिवार यानी यादव परिवार के ही किसी अहम सदस्य को चुनाव में खड़ा कर सकती है। पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का नाम सामने आया था, मगर अब यादव परिवार की बेटी और दामाद का नाम सामने आ रहा है। अखिलेश यादव के करीबी यादव परिवार के अहम सदस्य धर्मेंद्र यादव के बहनोई या बहन को डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव में खड़ा कर सकती है। अब इसको लेकर खुद धर्मेंद्र यादव के बहनोई और यादव परिवार के दामाद अनुजेश यादव का भी बयान सामने आ गया है। धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव ने साफ कहा कि अगर पार्टी उनका नाम मैनपुरी से तय करती है तो वह इसके लिए तैयार है। वह पूरे तन मन से चुनाव लड़ेंगे और डिंपल यादव के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं, उन्हें चुनाव में हराएंगे। इस दौरान धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव ने यह भी कहा, इस सीट से पहले भी कई यादव लड़ चुके हैं। सपा का गढ़ होने के बाद भी यहाँ विपक्षी यादव प्रत्याशी काफी कम वोट से चुनाव हारा है। इस बार पार्टी मैनपुरी में चुनाव जीत सकती है। पार्टी मैनपुरी से जिसे भी चुनाव में खड़ा करेगी, हम सभी उसे चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। अगर पार्टी उन्हें भी चुनाव लड़वाती है तो यहाँ से बड़ी जीत दर्ज करके दिल्ली जाएंगे। और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में डिंपल यादव इसलिए विजयी हुई क्योंकि नेताजी को लेकर लोगों की भावनाएं थी। उन्होंने उस दौरान भी डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। वह इस बार उम्मीद करते हैं कि पार्टी इस बार उन पर भरोसा करेगी। आपको बता दें कि अखिलेश के करीबी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन का नाम संध्या यादव है। संध्या यादव मुलायम सिंह यादव की भतीजी हैं। संध्या यादव मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराज यादव की बेटी हैं। संध्या के पति का नाम अनुजेश यादव है। संध्या यादव की एक पहचान ये भी है कि यादव परिवार की पहली बेटी हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा है। संध्या यादव मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने अपने पति अनुजेश के साथ भाजपा का दामन थाम लिया था। वैसे तो संध्या और उनके पति को लेकर मुलायम परिवार में पहले से तनातनी जारी थी। पहली खटपट तब हुई थी जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। मैनपुरी में जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होना था। समाजवादी पार्टी राम गोपाल यादव के खासम खास विधायक राजू यादव की पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन संध्या यादव खुद जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहती थी। आखिर में उनकी ही दावेदारी भारी पड़ी, लेकिन अनुजेश और अखिलेश यादव के परिवार में गांठ तो पड़ ही गई। आखिरकार ये गांठ तब खुली जब 24 मार्च को अमित शाह रैली के लिए आगरा पहुंचे। पहले तो उन्होंने शाह से आशीर्वाद लिया, फिर बीजेपी के यूपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के सामने वे पार्टी में शामिल हो गए। फिरोजाबाद जिले के रहने वाले अनुजेश की मां उर्मिला यादव भी समाजवादी पार्टी की विधायक रह चुकी हैं। अनुजेश प्रताप सिंह के साले धर्मेंद्र यादव बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद थे। उनके छोटे भाई अनुराग यादव भी लखनऊ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2017 में जब अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव में ठनी हुई थी, तब धर्मेंद्र यादव अभयराज ने शिवपाल का साथ दिया था। अखिलेश की नाराजगी के बाद धर्मेंद्र ने बड़ी मुश्किल से अपने पिता की घर वापसी करवाई थी। अब अपने जीजा जी अनुजेश को लेकर भी परिवार में सवालों के घेरे में है। इन सबके बीच बीजेपी का ये कदम कहीं न कहीं अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि यादव परिवार का कोई सदस्य अगर मैनपुरी में खड़ा होता है तो कहीं न कहीं मुश्किल तो आ ही सकती है। फिलहाल इस खबर में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।